शिव पुराण में बताया है कि बेलपत्र के वृक्ष की महिमा और उसका पूजा का हमें क्या फल मिलता है। आइए शिव महापुराण गोरखपुर की में हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देते हैं। बेल वृक्ष यानी बेलपत्र का वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इस स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध है वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिव पद को या शिव धाम को प्राप्त होता है। जो बिल्व यानी बेलपत्र की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बेलपत्र की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बेलपत्र के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख समृद्धि संपदा बढ़ती है। जो बेलपत्र की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीप जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बेलपत्र की शाखा थामकर यानी उसे पकड़कर और हाथ से नए नए पल्लव उतारता है यानी बेलपत्र तोड़ता है और उनसे उस बेलपत्र की पूजा करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बेलपत्र की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाला एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, मतलब बेलपत्र के नीचे जो भोजन कराता है किसी मनुष्य को उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बेलपत्र की जड़ के पास शिव भक्तों को खीर और घृत यानी घी से बना हुआ अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता है। ब्राह्मणों इस प्रकार